श्री राधा रानी का अवतार हुआ। इस तरफ अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अच्छा देखो, एक बात है पहले बता देता हूं, राधा रानी का जन्म स्थल रावल में ही है। आप कहोगे बरसाना कैसे हुआ, क्या हुआ? देखो, जिस समय नंद बाबा आदि गोकुल में रहते थे, उन दिनों प्राचीन काल से रावल में वृषभानु बाबा रहते थे, परंतु दोनों परम मित्र थे। जिस समय नंद बाबा को ब्रज के असुरों के कारण गोकुल छोड़ना पड़ा, वो नंदगांव आए, तो वृषभानु बाबा भी अपने पूरे परिकर सहित बगल के पर्वत ब्रह्माचल पे बरसाने में। ये इस तरह लीला हुई है। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। तो पर्जन्य बाबा का विवाह हो गया। पर्जन्य बाबा के यहाँ पर कुछ दिनों बाद सांडिल्य मुनि आए। सांडिल्य मुनि को प्रणाम करके इन्होंने कहा कि कर्ण ऋषि हमारे पौरोहित को त्याग करके चले गए हैं, आप कृपा करके हमारे पुरोहित बन जाइए। बोले ठीक है। पुरोहित बन गए, यज्ञ आदि कराया। कुछ पुराणों के हिसाब से 9 और कुछ पुराणों के हिसाब से 5, कुछ पुराणों के हिसाब से 9 नंद पर्जन्य बाबा के पुत्र हुए और अधिकतर पुराणों के हिसाब से 5 नंद इनके पुत्र हुए। लेकिन बहुत लंबा समय व्यतीत होता चला गया, किसी को भी कोई संतान नहीं हुई। 5 में से 5 भाई निपुता बैठा थे। खूब यज्ञ करें, तीर्थ करें, तप करें, परंतु इधर कुछ भी नहीं हो रहा था। सांडिल्य मुनि से कहा, सांडिल्य मुनि ने कहा प्रतीक्षा करो, संतान अवश्य होगी। इस तरफ महाराजा देवक जो उग्रसेन जी के छोटे भाई थे, उनकी कई बेटियों से विवाह हुआ था वसुदेव जी का। बोले देवकी है, बड़ी सुंदर है, इसका विवाह किससे करें? कंस ने कहा कि पिताजी, सभी बहनें इसकी इनके वसुदेव जी के पास ही हैं, अकेली बेचारी कहाँ रहेगी, छोटी सी तो है। एक काम करते हैं ना, वसुदेव जी से ही ब्याह देते हैं। बोले हाँ ये भी ठीक है। वसुदेव महाराज को आदर सहित बुलाया गया और बुला करके धूमधाम से इनका विवाह प्रारंभ किया। और कहते महाराज इतना अधिक प्रेम था कंस में कि विवाह के बाद आंखों से अश्रु उसके निकले विदाई के समय। फिर उसने रथी से कहा कि सारथी तुम मत चलाओ, हम पहुंचाएंगे। बैठा रथ पे, वासुदेव और देवकी जी को लेके चला। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, क्या कहा? बोला आकाश मां वागाह तदैव कंशम त्वामष्टमो हि प्रसवो जसास्या हंता न जानासि चयाम रथस्थाम रश्मिन गृहीत्वा वसे बुधस्त्वम। बोले हे कंस, तू जानता नहीं है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अच्छा देखो, अभी वर्णन में आया है कि आंखों से विदाई के समय अश्रु आ रहे थे। दुष्ट लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अभी रो रहा था, अभी इसने खड्ग निकाली और निकाल के कहा मैं देवकी को ही मार दूंगा। केस पकड़ रखा है। देवकी इतनी सुकुमारी है कि मुख से चीख तक नहीं निकली। तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कह रहे हे भोजेंद्र, यह क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े वीर हैं, आपने अघासुर बकासुर आदि को हराया। पूतना राक्षसी थी, उसे आपने सगी बहन बनाया, बहन का दर्जा दिया, और जो आपकी सगी बहन है उसको मारने का अनुचित विचार क्यों कर रहे हैं? वासुदेव जी के समझाने पे नहीं कुछ आया। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपको खतरा कोई देवकी से तो नहीं है, देवकी के 8वें गर्भ से है। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं
कि जो भी संतान होगा वो संतान मैं आपको दे दूंगा लाकर। बोले महाराज ठीक है, छोड़ दिया उसे, नगर में पहुंचा वो। इधर नारद जी आए और आके नारद जी ने कहा कंस, हाँ गुरु जी, तुम्हें पता है देवता वामनो गति ही, देवता किस हिसाब से सोचा कुछ पता नहीं, पहला भी आठवां हो सकता है, आठवां भी पहला हो सकता है। एक कमल घुमा के दिखा दिया। बोले इस कमल में कौन सी पंखुड़ी पहली और कौन सी आठवीं है? जिस पंखुड़ी से गिने महाराज वही पंखुड़ी पहली और आठवीं बन जाए। बोले यही बात है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तुरंत जो है उनको गृह कैद करवा लिया। और पहला पुत्र जैसे ही उत्पन्न हुआ, श्री वसुदेव जी महाराज लेकर के गए। पुराणों के अलग अलग चरित्र में, एक में तो पहले ही गृह कैद करवाया, और एक के अनुसार जब वसुदेव जी पहला पुत्र लेकर के गए तो उन्होंने कहा कि इससे हमें कोई खतरा नहीं, लौटा लो। लेकिन अन्य पुराणों में तुरंत ही उसको पकड़ा और दीवार पे दे मारा। फिर बोला कैद कर लो इसको, कैद कर लिया। बोले नारद जी कि यहाँ के जितने यदुवंशी हैं, अंधकवंशी हैं, भोजवंशी, सबके सब देवता हैं, तुम्हें मारने के लिए पैदा हुए हैं। तुरंत महाराज सैनिकों को आज्ञा दी, वसुदेव देवकी को कैद कर डालो। कैद कर लिए गए। उग्रसेन जी ने सुना, सभी सैनिकों सहित, सैनिकों के दो भाग हो गए, आधे कंस की तरफ और आधे उग्रसेन जी की तरफ। भयंकर युद्ध हुआ। कंस के सैनिकों को उग्रसेन जी मारने लग गए तो कंस को बड़ा क्रोध आया। उसने 1,00,000 मन भार की गदा उठाई और गदा उठा करके सभी यादवों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। महाराज जहां जहां गदा लगी, कंसो गृहीत्वाथ गदाम पितुः सेना ममर्दः, कंसस्य गदया स्पृष्टा केचित् छिन्न ललाटकाः। बोले किसी का खोपड़ी फूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर फूट रहा है। और महाराज 10,000 से अधिक सैनिकों को समाप्त कर दिया। पिता को भी कैद कर डाला और जेल में डाल दिया। इस तरह अब गर्भ में एक एक करके पुत्र जन्म ले रहा था और एक एक करके ये मारता जा रहा था। आखिरकार 7वें गर्भ का समय आया तो इन्होंने जेल में मिलने की छुट्टी केवल रोहिणी मैया को थी। रोहिणी मैया से कहा कि रोहिणी, लगता है कंस हमारा वंश नहीं चलने देगा, तुम जो है प्रातः काल जल्दी जल्दी नंद नगर में चले जाओ। प्रातः काल वह जल्दी निकली और नंद नगर में पहुंच गई। नंद बाबा ने सारी बात सुन करके कहा, आप तो ब्रज की अधिष्ठात्री हो, आप यही निवास करो। नंद बाबा के घर में ही रोहिणी माता निवास करने लग गई। इधर जब 7वां गर्भ था, वो होने ही वाला था कि योग माया को ठाकुर जी ने कहा ये गर्भ रुक्मिणी के गर्भ में पहुंचा। तुरंत रुक्मिणी के गर्भ में पहुंचाया। इनको लगा रक्त प्रवाहित हुआ कि गर्भ गिर गया। उधर नंद बाबा के यहाँ पर 5 दिन के भीतर ही, अभी गर्भवती नहीं थी, 5 दिन के भीतर ही गर्भ हुआ और वहां पर श्री दाऊ दयाल का अवतार हुआ। बोले दाऊ दादा की जय हो। दाऊ दयाल का अवतार हुआ। उनका बड़े जोर शोर से जन्म दिवस वहां वो मना रहे थे। इधर माता देवकी में ठाकुर जी का आवेश, ये वसुदेव जी में आवेश आया। वसुदेव जी परम प्रकाशित हो गए। उनके प्रकाश को देख करके तो कंस भी डरने लग गया, समझ गया कि मेरा काल आ गया है। देवी देवकी जी ने देखा और विचार करने लग गई कि बड़े बड़े महापुरुष कहते थे कि मेरे पति दिव्य देवता है, मुझे भरोसा नहीं होता था, देखो कितना तप है। जैसे ही उसने चरणों में प्रणाम किया वसुदेव जी के, उनका सारा तेज देवकी में आ गया और ठाकुर जी देवकी के गर्भ में आ गए। सभी देवी देवता आए और आ करके देवकी के गर्भ की स्तुति करने लग गए। देवता बोले, यज्जागरादिषु
भवेषु परम हेतु हेतु स्विदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेण नैतद्विशन्ति महदिन्द्रियद्रेव संघा तस्मै नमोऽग्नि निव विस्तृत विस्फुलिंगा। बोले हे प्रभु, जागृत स्वप्न आदि सभी अवस्थाओं में अनुभव करने योग्य केवल आप ही हो। आप ही सत्य हो, आपके अलावा कोई भी सत्य नहीं है। बहुत सुंदर स्तुति करी। बोले हे प्रभु, राधा पतिम धर्म धुर्य धर्म दधामा। बोले हम गोलोकपति श्री राधा रानी के पति को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करके वे चले गए। देवताओं की दुंदुभियां बजने लग गई। भाद्रपद का मास था, कृष्ण पक्ष था, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वृष लक्षण। आधी रात्रि के समय वसुदेव देवकी के गर्भ मंदिर में साक्षात भगवान नूपुर किंकणी आदि धारण किए हुए, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल मुकुट धारण किए, कंठ देश में सुंदर माला धारण किए हुए और प्रकट हुए। बोल श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे तमाम पाखंडी कहेंगे जो जन्मता है वो मरता है, तो बोलेंगे तुम्हारे भगवान का जन्म हुआ, तो कहना भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान का अवतार हुआ। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, या राम जी का भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भय जन्म गोपाला नहीं है, भय जन्म कृपाला नहीं है। अवतार हुआ। उनको देख करके ये तुरंत उठे और 1 लाख गाय को दान देने का संकल्प किया। फिर बड़ी दिव्य स्तुति करी। स्तुति करने के बाद ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे वसुदेव, पूर्व काल में तुम्हारी पत्नी प्रश्नी और तुम सुतपा थे। तुमने तप किया, मैंने दर्शन देने के लिए आया तो तुमने कहा कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो मैंने कहा मेरे समान तो मैं ही हूं। उसी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आया हूं। अब एक काम करो, हमें सूप में धारण करके नंद बाबा के यहाँ दे आओ। अब इस तरफ की लीला पे आ जाओ। नंद बाबा के यहाँ पर सबके सब यज्ञ याग आदि करने लग गए, परंतु कोई भी पुत्र जब नहीं हुआ तो आखिरकार योग माया की अवतार, योग माया जानते हो ना, योग माया पौर्णमासी, पूर्णिमा, पौर्णमासी योग माया जी के चरणों में सबके सब गए और बोले माता, सभी ब्रजवासी ने प्रार्थना किया, नंद बाबा को कोई संतान नहीं हो रहा है। अगर इनके कोई भी संतान नहीं हुआ तो हमारे ब्रजराज का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? ब्रज की देखभाल कौन करेगा? माता ने कहा तुम चिंता मत करो, नंद के घर 1 और बाकी सभी के घर 2-2 बालक उत्पन्न होंगे। फिर कुछ दिन बाद पर्जन्य बाबा ने कहा, बच्चों अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं भी अपने गुरु कर्ण ऋषि के आश्रम में जाके तप करना चाहता हूँ। सन्यास लेके पर्जन्य बाबा तप करने के लिए चले गए। माता कुंभी नसी भी चली गई और कहा अब राजा किसे बनाया जाए ब्रज का। तो विचार हुआ कि सबसे बड़े हैं उपनंद, लेकिन उपनंद बाबा ने कहा भैया मैं भजनानंदी, मुझे रुचि नहीं इसमें। दूसरे नंबर पे महानंद, वो कुछ ज्यादा ही भारी भरकम मोटे तगड़े थे, वो बोले कि हमसे तो अपनी गाय की सेवा नहीं होती, हम क्या करें। तीसरे नंबर पे थे नंद बाबा, बोले कि ठीक है नंद बाबा को नंदराज बना दिया जाए। नंद बाबा को नंदराज बनाया गया। वृषभानुपुर से पगड़ी पाग लाई गई, रावल वृषभानुपुर से, और नंद बाबा को राजा बनाया। दूसरे ही दिन माता श्री नंद रानी जी को गर्भवती होने का लक्षण दिख पड़ा। पीवरी रानी को दिखने लग गया, सुनंदा रानी को दिखने लग गया। पीवड़ी जानते हो ना? नहीं जानते? पीवड़ी ताई, अरे नंद बाबा के बड़े भैया उपनंद की पत्नी ताई हुई ना कृष्ण की, वो भी गर्भवती हो गए, सबके सब गर्भवती हो गए।
नंदन चाचा जो नंद बाबा से छोटे थे, उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। और महाराज सबसे पहले भद्र का जन्म हुआ। भद्र के जन्म के बाद दूसरे दिन अचानक रात्रि में ऐसा नशा छाया, सब सो गए। अब इस तरफ आ जाओ, श्री वसुदेव जी ने उठाया सूप और सूप उठा के चल पड़े। और चलते हुए सारी हथकड़ी बेड़ियां खुलती चली गईं। आगे बढ़े, बारिश हो रही थी। ठाकुर जी को पीड़ा ना हो इसलिए दाऊ दादा ने शेष रूप से छाता कर लिया। महाराज यमुना जी में आए। यमुना जी उफान मार रही थी, वर्णन भादों का महीना, उफान मार रही थी। लेकिन नंद बाबा जब यमुना जी में प्रवेश किया, नंद बाबा के हाथों से छूट करके कान्हा यमुना जी में गिर गई। नंद बाबा घबराए। चलो हाँ, वसुदेव जी घबराए। दंत कथा भी बता दूं, दंत कथा यमुना जी उठने लग गई, चरण छू गया, रुक गए। लेकिन जो हमारे संतों ने और ग्रंथों में वर्णन किया है, जल में गिर गए और जल में क्रीड़ा करने लग गए। श्री वसुदेव जी घबराए, ये क्या हो गया, लाला को ढूंढने लग गए। वहीं पर मथुराधीश जो कृष्ण थे वो वहीं रह गए और वहीं पर श्री ब्रज वाले ठाकुर जी प्रकट हो गए, लाला प्रकट हो गए। उनको वो लिए फिर से ऊपर से। इसका वर्णन है श्री गोपाल चंपू नाम के ग्रंथ में। ग्रंथ मेरे पास है, देख कोई भी सकते हो। और श्री आनंद वृंदावन चंपू में उसको लेकर के गए, देखा सब सोए हुए हैं। वहां गए तो वहां पर एक कन्या ने जन्म लिया था। उस कन्या को उठा के गोद में लिया, नंद बाबा के पुत्र को रख दिया और धीरे धीरे चलते हुए यहाँ आए। आते ही महाराज कन्या जैसे ही भीतर लेके आए, वो तो जोर जोर से चिल्ला करके रोने लग गई, रोने लग गए। सबके सब जग गए। कंस को कहा गया। कंस आया दौड़ करके, कन्या को देखा, चरण पकड़ा। देवकी ने खूब कहा, भैया ये तो छोटी सी बच्ची है, इसको क्यों मारते हो, रहने दो। लेकिन जोर से पटका दीवाल में। कन्या आसमान में गई और जोर से बोली, हे कंस, परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं जातः क्व वा तुते हंता वृथा दीना दुनो शिव। बोले तुम्हें मारने वाले परात्पर भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और ही अवतार लिए हैं, अब तू बेचारी देवकी को परेशान मत कर। इतना कह के चली गई। बेचारे कंस को बड़ा अफसोस हुआ। वो देवकी वसुदेव के चरणों में गिर पड़ा और बोले कि मैं देवताओं के बहकावे में आ गया, हमसे बड़ी भूल हुई। उनको छोड़ करके वहां पर पहुंचा दिया। अब दोबारा से आ जाते हैं नंदगांव में। नंदगांव में प्रातः काल सुनंदा दीदी, जानते हो नहीं जानते, नंद बाबा की बहन, वो देखने के लिए गई तो देखे प्यारा सा लल्ला मुस्कुरा रहा है और ऐसे ऐसे करके खेल रहा है। देखते ही कांसे की थाली लिया, डन 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 बजाने लग गया। नंद के आनंद भयो कृष्ण कन्हैया लाल की। सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे सौ सौ बार बधाई लोगो, सौ सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। एक मिनट, देखो कोई ऐसे ना लुटाएं, सभी बैठे रहे, सभी के पास में
बधाई आएंगे। एक मिनट, ये जितने भी फेंक रहे हैं ना भैया, राधे लाला कोई 2 मिनट फेंक ही लेना, मना करने सुनने से तो है नहीं। अभी रुक जा भाई, तो कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जा। देखो व्यवस्था को भंग ना करें। चलो अब सबके सब बैठ जाओ, बाकी चीज बाद में लुटाएंगे। इधर लाओ, ए बच्चा अभी मत लुटाओ, इधर ला के रख दो। बैठ जाओ, सबके सब बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी तो नाच गान होगा। सबके सब बैठ जाओ, अभी नहीं लुटाया जाएगा कुछ भी। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। अरे 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच झूमे हिल मिल गाए, नाच झूमे हिल मिल गाए, नाच झूमे धूम मचाए, नाच झूमे धूम मचाए। गावे मीठी तान नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अब झूमते हुए ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो ओ आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल। आनंद
हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाभ सी, जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाभ सी, जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाभ सी, जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाभ सी। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब्रज का लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, हाँ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे यूथ के यूथ नंद घर आमे, यूथ के यूथ नंद घर आमे। एक मिनट भैया ये क्या हो रहा है? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये खिलौनों को दूर लुटा दो। यूथ की यूथ नंद घर आमे, यूथ के यूथ नंद घर आमे। एक विनती है भैया, जो रंग डाल रहे हैं ना वो इधर ना आए, ठीक है? रंग को उधर ही रखें अपने पास में। अरे यूथ की यूथ नंद घर आमे, यूथ की यूथ नंद घर आमे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। अरे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जुर मिलकर सब सखियां आई, जुर मिलकर सब सखियां आई। गावे मंगल गीत बधाई, गावे मंगल गीत बधाई। जुर मिलकर सब सखियां आई, जुर मिलकर सब सखियां आई। गावे मंगल गीत बधाई, गावे मंगल गीत बधाई। 80 साल की आयु में तो ऐसो जायो है, 80 साल की आयु ऐसो जायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रे
यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जय यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जय यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जय यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। हल्ला तो मच गयो, गुल्ला तो मच गयो। हल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो। हल्ला तो मच गयो, गुल्ला तो मच गयो। हल्ला तो मच गयो, गुल्ला तो मच गयो। जय यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में गुल्ला तो मच गयो। जय यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जय यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जय यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। अरे स्वागत करो, 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 स्वागत करो। देखो आए हैं, देखो आए हैं, देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। अरे स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। अच्छा एक बात बताओ भैया, बिहारी जी आए हैं, ठाकुर जी आए, स्वागत नहीं करोगे क्या? ऐसे ठाड़े हैं, कोई समझ में ही ना आ रही हमारे तो। अरे लाला को जन्म भयो, नाचो गाओ कूदो बचो। स्वागत करो, 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 स्वागत करो। अरे स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। अब देखो भैया, बिहारी जी का स्वागत तो हो गया। बिहारी जी के अकेले थोड़ी नहीं आते हैं, और आती है साथ में। साथ आई है राधा रानी, साथ आई है राधा रानी, सब मिल स्वागत करो। साथ आई है राधा रानी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। अरे स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। अरे स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। ओ हमारो, हमारो, हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल। ओ हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल। ओ हमारो, हमारो, हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल। रसीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल। हम सबको राधा वल्लभ लाल, हम सबको राधा वल्लभ लाल। हमारा प्यारा राधा वल्लभ लाल, हमारा प्यारा राधा वल्लभ लाल। हमारो, हमारो, हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल। ओ हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल। जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी आप लोग बैठ, सभी अपने अपने स्थान पर। अभी कथा थोड़ी बैठ देर और जाइए। चलेगी, अंत में प्रसाद मिलेगा। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सबके सब अपने स्थान पे। बच्चों आप लोग भी बैठ जाओ।
शांत हो जाओ। सभी प्रसादी भगतों से निवेदन है कि शांत हो जाएं। तो श्री कृष्ण जन्म की धूम पूरे ब्रज में होने लग गई। श्री नंद बाबा ने अपने पुत्र कृष्ण के उपलक्ष्य में 1,00,000 गाय दान दिया और 7 अन्न और स्वर्ण आदि के बड़े बड़े पहाड़ बना करके दान दिया। शांत हो जाओ। देखो इधर सब पुरुष वर्ग हैं, वो तो शांत भी होगी। वो देखो, अरे बहन ऐसो भयो, अरे बहन वैसो भयो। अरे शांत हो जाओ। हरिशरणम हरिशरणम। तो नंद बाबा के उत्सव में 6 वृषभानु, 9 नंद, 9 उपनंद सबके सब उपस्थित हुए। अत्यंत धूमधाम से किशोर, बच्चे, बूढ़े सभी ने पुत्रोत्सव मनाया। उस समय श्री सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि ने जन्म संस्कार कराया। बहुत जोर जोर की ध्वनि होने लग गई। कहते हैं उस समय बहुत सारे देवी देवता, माता जी शांत हो जाओ। बहुत सारे देवी देवता ठाकुर जी का दर्शन के लिए आए। हंस पे सवार होकर के श्री ब्रह्मा जी, भूतों से गिरे हुए वृषभ पे, बैल पे सवार होकर के श्री महादेव भगवान, और रथ पे सूर्य भगवान, हाथी पर सवार वायुदेव, भैंस पे यमराज जी, मयूर पे कार्तिकेय जी, सबके सब आए और ठाकुर जी का दर्शन किए। वहां कोलाहल युक्त अरे इन महापुरुषों को देवलोक में भेजो भैया। हरिशरणम हरिशरणम। भगवान श्री कृष्ण को देख करके सबके सब मग्न हुए और वहां से आगे चल पड़े। देखो अभी 8-10 अध्याय और आगे बढ़ानी है कृष्ण की। इस तरफ से कोई माता जी की बड़ी कड़वी आवाज आ रही है, उसको बंद करवाओ। इतनी चीख रही है, मेरे कान यहां खा रही है। हरिशरणम हरिशरणम। एक दिन की बात है, श्री नंद बाबा को अकेले में बुला करके सांडिल्य जी ने कहा। सांडिल्य ने कहा कि नंद, बोले हाँ बोलिए गुरुदेव। बोले कि देखो कंस आजकल बहुत ज्यादा क्रूर हो गया है और सुना है कि उसने बच्चों को मारने के लिए तरह तरह के असुर राक्षसों को भेज रखा है। तुम्हारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, कहीं ऐसा ना हो उसकी क्रूर दृष्टि तुम्हारे बालक पर चली जाए। तो तुम एक काम करो, अपने बेटे के जन्म की खुशी के लिए कुछ अपनी तरफ से ही दे करके आ जाओ। नंद बाबा ने छीका पर दूध, दही, मक्खन आदि लिए और वो चले गए। इधर ब्रज में उत्सव मन चुका था। लोग लाला को देखने आ रहे थे, जा रहे थे। तभी क्या हुआ, एक बड़ी सुंदर कन्या जो कंस की बहन थी, पूतना। पूतना को कंस ने कहा कि पूतना, योग माया ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं हमारे काल ने जन्म ले लिया है, अब पता नहीं कहां। तो तुम जाओ और जहां भी 10 दिन या उससे ऊपर का बच्चा दिखे उसको मार डालो। पूतना कई दिनों तक प्रयास करती रही कि यमुना किनारे गोकुल जाए, परंतु गोकुल जाने की उसको जब भी मन में आती तभी मन में कुछ ना कुछ और बात आती। क्योंकि गोकुल के अगर बच्चे मारे जाते तो किसके बच्चे मारे जाते? कृष्ण के सखाई तो मारे जाते ना। तो पूतना ने केवल मथुरा के जो असुरों के बच्चे हैं उन्हीं को मार पाई। ब्रज में आई, बड़ा सुंदर रूप धारण किया पूतना ने। कहते हैं
कि उसने इतना सौंदर्य धारण कर रखा था कि न केपी रुरुधुर गोपा सुंदरीम चाम ताम च गोपिका सचीम वाणीम रमाम रंभाम रतिम च क्षिपपतिमिव। बोले सची, बोले इतनी सुंदर तो इंद्राणी नहीं होगी। वाणी, वाणी की देवी सरस्वती मैया, सरस्वती, रमा लक्ष्मी मैया, रंभा जी, रति माता, कोई भी इतनी सुंदर ना हो, इतना सुंदर रूप धारण किया। और आई भीतर और बालक को गोद में लेकर के लाड लड़ाने लग गई। उसने पहले ही से अपने स्तनों में विष लगा रखा था और कृष्ण को मुख में दिया और दूध पिलाने लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने दूध के साथ साथ उसका प्राण भी पीने लग गए। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुंजा मुंजा बदंती थम धावंती पीड़ित स्तना। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गई। उसका सारा शरीर सफेद पड़ गया और वहां से वो भागी। ठाकुर जी ने सोचा अगर ये यहीं मर गई तो उसका स्वरूप कितना था? बोले 6 कोस का, 18 किलोमीटर लंबी। इतना बड़ा अगर कोई आपके यहाँ पर वो आपके यहाँ गिर जाए, आपका पूरा ब्रजय खत्म कर डालेगा। तो ठाकुर जी ने तुरंत नहीं मारा, वो चीखती रही, दौड़ती रही, ब्रजवासी भी पीछे पीछे दौड़ती रहे, हाय लल्ला ले गई, लल्ला ले गई। और दौड़ती दौड़ती वो वहां पहुंची जहां कंस का उद्यान था। उस उद्यान में जाके धड़ाम से गिरी और गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। महाराज सबने सोचा राक्षसी का दूध पिया, पता नहीं लल्ला क्या होगा। लल्ला तो दूध पी करके और थप थप करके खेल रहा है, उसे नींद आ रही है जाने। ब्रजवासी ऊपर चढ़े और चढ़ करके लल्ला को लाए। गोपियां बहुत घबराई हुई थीं। सभी गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, श्री कृष्णस्ते शिरः पातु वैकुंठ कंठ में वही श्वेत द्वीप पते कर्णो नासिकाम यज्ञ रूप दृक्। बोले हे कृष्ण, भगवान कृष्ण तुम्हारे सिर की रक्षा करें। ले साबिये हुई बात, कृष्ण की रक्षा के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं कि कृष्ण तुम्हारे सिर की रक्षा करें। बोले हली तुम्हारे चरण की रक्षा करें, कपोलों की रक्षा करें। और महाराज रक्षा मंत्र के बाद यशोदा को बोले लो दूध पिलाओ इसको, अगर दूध पीता है तो समझो यह स्वस्थ है। बच्चा दूध पीने लग गया। उसके बाद इस तरफ नंद बाबा ने कर चुकाया, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा कि नंद जी, बड़ा उत्तम ज्ञान देने के बाद कहा कि हमें ऐसा लगता है कि ब्रज में कोई उत्पात ना हो रही हो, क्योंकि नंद जी ये भी वसुदेव जी भी खबर रखते थे ना, सुन लिया था कि पूतना भेजी गई है। नंद बाबा दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी आए, देखे कोई पहाड़ समान लड़की पड़ी हुई है। सुनी सारी बात, कहा कि हो ना हो वसुदेव जी जरूर कोई ना कोई बहुत बड़े संत होंगे, तभी तो इन्होंने पहले से बता दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बारिश का समय है और सभी को पता है बारिश में सब जल्दी सड़ता है। तो बोले क्या करोगे? कुल्हाड़ी लाओ, काट दो। बोले कि क्या करें फिर, जलाएंगे कैसे? बोले लकड़ियां पहले इसके नीचे दब के बहुत सारा सूखी लकड़ी टूटा पड़ा है, उसको महाराज जलाए, उसमें से अगर आदि की सुंदर खुशबू आई। बोले कि इतनी सुगंधित खुशबू क्यों आई? बोले भगवान श्री कृष्ण ने जिसका दूध पिया हो वो तो दिव्य ही होगा। बोले ये था कौन, थी कौन? बोले जिस समय वामन अवतार हुआ ठाकुर जी का, वामन जी की बहन का नाम था रत्नमाला, ये कन्या, ये इसकी बलि जी की कन्या का बेटी का नाम रत्नमाला। उसने ठाकुर जी के जब दिव्य रूप देखा, सोची इतना प्यारा बच्चा मेरा बेटा होती तो मैं दूध पिलाती। थोड़ी देर में विराट रूप धारण करके बलि को पकड़ के बांध दिया, पटक दिया। बोली ऐसा लड़का हो मेरा तो उसको तो जहर पिला दूं। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, तुम्हारी दोनों इच्छा पूर्ण हो। उसका उद्धार हो गया, हरिशरणम। उसके बाद बोलते हैं एक दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म नक्षत्र का समय आया।
यशोदा आदि गोप गोपियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और महाराज तरह तरह के गीत आदि गाए जा रहे थे, सबका स्वागत सत्कार किया जा रहा था। एक ऐसा असुर था, उस असुर का नाम इसमें आया है केवल इतना, हिरण्याक्ष का पुत्र, लेकिन अन्य ग्रंथों में उसका नाम आया विजिताश्व। ये इसका शरीर बड़ा तगड़ा था, बहुत तगड़ा शरीर। एक दिन ये लोमस ऋषि के आश्रम पे गया और तरह तरह के पेड़ थे उसको तोड़ने लग गया। लोमस ऋषि ने कहा भाई पेड़ लगाने वाले को पेड़ अगर टूटे तो दर्द होता है, मत तोड़ो। उसने बोला कि जो कर सकते हो कर लो। इस बात से लोमस ऋषि को अत्यंत क्रोध आया, बोले तुम्हें शरीर का अभिमान है, जाओ तुम्हारा शरीर गिर जाए। शरीर रहित हो गया, हाथ जोड़े पैर पड़े, प्रभु हमारे उद्धार का उपाय बताओ। कहते हैं धन्य है संतों का क्रोध भी भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है। लोमस जी ने कहा वात देहस्तुते भूयाद व्यतीते चाक्षुषांतरे वैवस्वांतरे मुक्तिर भविता च पदाहरे। बोले अभी तो चक्षुष मनवंतर चल रहा है, जब वैवस्वत मनवंतर आएगा तो भगवान कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। कंस ने कहा उत्कच, बोले हाँ प्रभु। बोले हमारा शत्रु कृष्ण ब्रज में जन्म लिया है, पूतना को भेजा, पूतना भी बहुत दिन तक लौट कर नहीं आई, तुम जाओ और जाकर के उसको मारो। शरीर है नहीं, कोई देख भी नहीं सकता। इधर ठाकुर जी को एक बड़े सकट के नीचे, छकड़े के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे माता जी ने दूध पिला के पलने में सुला दिया। लाला सो रहा है, थोड़ी देर में लाला की आंख खुली। इधर वो उत्कच दैत्य आके उस पर बैठा कि गिरा करके मार देंगे लाला को। लाला रोने लग गया, कोई सुने नहीं। लाला ने सोचा वाह जी वाह, हमारा जन्म नक्षत्र मतलब जन्मदिन मनाया जा रहा है, खूब केक काटे जा रहे हैं, नाच गान हो रहा है, हमारा ही रोना कोई नहीं सुन रहा है। ठाकुर जी लात मारते मारते एक लात दिया शकट में। शकट आसमान में, आकाश की ऊंचाइयों में जाके नीचे गिरा और शक्टासुर का भी उद्धार हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सबके सब दौड़े आए, ये क्या हो गया? बच्चों से पूछा, बच्चों ने बताया कन्हैया जो खेलते खेलते लात मार दी, इससे बोला रे बच्चों को कौन माने। कुछ दिन बाद ठाकुर जी को श्री यशोदा मैया खिला रही थी गोद में बिठा करके, और गोद में खिला रहे थे तो ऊपर फेंकते हैं ना, बच्चों को फेंकते हैं, आजकल नहीं फेंकते हैं, ले करके ऐसे ऐसे। ठाकुर जी को जब फेंकते थे तो ठाकुर जी ऊपर जाते, फिर हाथ ऊपर करते, बार बार वो और ऊपर जाना चाहते थे। अब यशोदा मैया ने कहा भाई और ऊपर कहां से हम उठेंगे, तो योग माया ने कहा प्रभु हम करते हैं व्यवस्था। इधर उत्कच के मरने की खबर पहुंची कंस के पास। नारद जी ने बताया तो मर गया। तो उन्होंने तृणावर्त को बुलाया और बोले तृणावर्त तुम जाओ और जाकर के नंद भवन के नंद शिशु को मार डालो। इधर वो खेल रही हैं तो योग माया जी ने व्यवस्था किया, तो ठाकुर जी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। माता यशोदा जी सोच रही है मेरा वजन बढ़ गया या सुबह से कुछ खाई नहीं हूं इसलिए कमजोरी आ गई। लाला को रखा और भीतर कुछ खाने गई। इधर तृणावर्त बवंडर धूल उठा गोकुल में और चारों ओर अंधेरा छा गया, सबके आंखों में धूल चला गया, सभी मूर्छित हो गए। लाला को लेकर के तृणावर्त ऊपर चला गया। माता यशोदा मूर्छित हो गई, प्रेम में विलाप करने लग गई। सबकी सब गोपियां ढूंढने लगी, हाय नंदलाला को ले गया, हाय लाला को ले गया। तृणावर्त 1 लाख योजन ऊपर 12 लाख किलोमीटर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला गया। ठाकुर जी को ले जाके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भयभीत था, जैसे ही वो चला कंस की ओर, मथुरा की ओर, ठाकुर जी ने कहा भैया मैं ऊपर आना चाह रहा था, कहीं जाना थोड़ी चाह रहा था। ठाकुर जी ने तुरंत गर्दन पकड़ी, लटक गया। इसने बहुत छुड़ाने का अभ्यास किया। लाला ने कहा तृणावर्त
मैया अभी 1 घंटे से मुझे उछाल रही थी, जब भी मैं नीचे आता था मैया को पकड़ लेता कंठ में। अभ्यास हो गया है हमारा, अब नहीं छोड़ेंगे। महाराज इतना वजन बढ़ाया कि वो आसमान से गौ गौ की ध्वनि करते हुए पृथ्वी पर गिरा। गिरते ही बोटी बोटी छितरा गई, पृथ्वी हिल पड़ी। गोपियां दौड़ी और दौड़ करके ठाकुर जी को उठाया। गोपियां कहती, ना योग्य से यशोदे तुम बालम लालय तुम मना। हे यशोदा, तुम्हें बच्चा पालने की अकल बिल्कुल भी ना है। क्यों? बोले अरे कोई दूध मुँहे बच्चे को गोद से अलग करता है? ऐसा अंधर आने पर तुमने जमीन पे रख दिया। यशोदा ने कहा, बहनों क्या बताएं, ना जाना मी कथम बालो भार भूतो गिरिंद्रवत। पता नहीं क्या हुआ, हमारा लल्ला इतना भारी लगने लग गया जैसे पहाड़ हो। गोपियों ने कहा, अरे रहने दो, मां मृषावद कल्याणी। हे यशोदे, गतव्य थे, झूठ मत बोले, मैं सब समझती हूँ। बुढ़ापे में बेटा हुआ है, तुझे कदर नहीं है। और महाराज सभी गोपियां कृष्ण के अंगों पर गाय का पूंछ घुमाने लग गई और तरह तरह के विजय मंत्र पढ़ने लग गई। उस दुधमुहे बच्चे को गोद में लेके प्यार करने लग गई। उसके बाद 1 लाख गाय का दान, नंदस्तेभ्यो गवाम लक्षम स्वर्णम 10 लक्षकम, 10 लाख सोने की मोहरें और 1 लाख गैया का दान दिया। बोले महाराज ये कौन था? बोले ये सहस्राक्ष नाम का एक राजा था, बड़ा तपस्वी। एक दिन की बात है, रेवा नदी के तट पर गया और हजारों स्त्रियों को साथ लेकर के गया और वहां खूब गान नाच करने लग गया। दुर्वासा जी तप कर रहे थे। दुर्वासा जी ने 1-2 बार कहा, रे भाई जाओ। नहीं माना तो दुर्वासा जी ने शाप दिया, रे दुर्बुद्धि तू राक्षस हो जा। चरण में गिर गया, महाराज क्षमा करें। तो बोले कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। एक दिन शामले सलोने श्री कृष्ण को गोद में लेकर के मैया दूध पिला रही थी और मुख की छटा देख रहे थे। ठाकुर जी मैया मैया कर रहे थे। उन छटा देखते देखते दूध पिलाते पिलाते वो बहुत देर से पिया ही जा रहा है, पिया ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। माता ने सोची कहीं अपच ना हो जाए। लाला ने जम्हाई ली, माता ने चुटकी बजाई। जब चुटकी बजाने लग गई तो माता को मुख में ही सारे के सारे ब्रह्मांड दिख पड़े। माता जी तो घबरा गई और उसने सांडिल्य जी के मुख से सुना था कि अगर कोई भूत प्रेत बलाए हो तो गोबर और गोमूत्र देना चाहिए। तुरंत लाला के मुंह में गोमूत्र और गोबर डाला। लाला ने कान पकड़ा, आज के बाद कभी ब्रह्मांड नहीं दिखाएंगे, नहीं तो गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ेगा। महाराज बोले, श्री परीक्षित जी कहते हैं कि ये यशोदा जी कौन थी जो इतना सौभाग्यशाली थी? बोले ये द्रोण नाम के एक वशु थे। उस वशु ने तपस्या करी, पुत्र की इच्छा से जल भी पीना बंद कर दिया। 10 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गया। वर्षाणाम मर बुदे याते। बोले 10 करोड़ वर्ष बीत गया, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए? बोले ठाकुर जी हमें पुत्र रूप में चाहिए। वही नंद बाबा के रूप में प्रकट हुए। एक दिन की बात है, प्रातः काल का समय था। श्री गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी ने कहा कि गुरुजी हमारा लल्ला अब थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, नामकरण संस्कार भी पता नहीं हुए कि नहीं हुए, आप लल्ला का नाम रखाइए। ठीक है। वो नंदगांव आए। नंद बाबा जी देखते ही तुरंत खड़े हो गए। एकदा शिष्य सहितो गर्गाचार्यो महामुनि सौरोर्णिना नोदिता साक्षात दायो नंद मंदिरम। नंद मंदिर पहुंचे, विधिवत पूजा की। नंद जी बोले, हे महाराज, संत के दर्शन से तो समझ लो सारे पुण्य एक साथ आ गए। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन संत पाहुने आ, और आकार से विरजा माता का स्वरूप है। बोले लीला, भू, श्री और विरजा 4 पत्नियां हैं कृष्ण की। वो चारों श्री राधा रानी में निवास करते हैं। इसलिए राधा जी को
परिपूर्णतमा कहा जाता है। महाराज एक श्लोक तो बड़ा अद्भुत बोला गया है। क्या बोला है? बोले उद्धार चाहिए, आप अपना उद्धार कराना चाहते हो? श्री रमेश बाबा सरकार को पूछते हैं कि राधे कृष्ण युगल मंत्र का प्रमाण क्या है? देखो प्रमाण। बोले राधा कृष्णेति हे गोप ये जवंती पुनः पुनः चतुष्पदार्थदं किं तेषां साक्षात् कृष्णोऽपि लभ्यते किम नाम्ना। क्या नाम? बोले राधा कृष्ण का जो बारंबार नाम उच्चारण करते हैं उसे चारों पदार्थों तो छोटी की बात है, साक्षात कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। किम नाम? राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बोले ये नाम स्पष्ट है महाराज, इस नाम का जो उच्चारण करता है उसे राधा कृष्ण प्राप्त होते हैं। हम लोग भी 2-4 मिनट राधा रानी का इस मंत्र का जाप करें। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण राधे राधे। दोनों का शुद्ध ग भी और कोमल ग भी। राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम
क्षमा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम बोलो सभी गाओ। राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे गाओ राधे सभी गाओ। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे श्यामा श्याम राधे राधे श्यामा श्याम राधे राधे। तो श्री युगल मंत्र की प्राप्ति यहीं से हुई थी। तो जब ऐसा उन्होंने कहा, अभी 15 मिनट समय और है, शांति से बैठो। हाँ? तो वृषभानु जी महाराज ने प्रणाम किया, गर्गाचार्य जी महाराज चले गए। एक दिन की बात है, नंद बाबा अपने लल्ला श्री कृष्ण कन्हैया को गोद में लेकर के लाड़ लड़ाते हुए, गैया चराते हुए दूर निकल गए। धीरे धीरे गोकुल राया होते हुए माठ की तरफ चले गए। अचानक क्या हुआ कि बड़ी तेज हवा चलने लग गई। उस हवा में पल्लव पत्ते कदम के तमाल के वो गिरने लग गए टूट टूट करके। अत्यंत भय वाला मौसम उपस्थित हो गया, ऋतु उपस्थित हुआ। छोटा सा लल्ला थर थर कांपने लग गया, डरने लग गया, बाबा के अंग में छिप गया। नंदो वयम प्राप शिशुम सविभ्रत धरी परेशम शरणाम जगम। नंद बाबा गोद में ठाकुर जी को लेके ठाकुर जी के भगवान श्री हरि के चरणों का स्मरण करने लग गए। उसी समय क्या देखते हैं, करोड़ों सूर्यों के समान दीप्ति उदित हुई।
चारों ओर दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश छा गया। उस दीप्ति के भीतर नौ नंद के राजा महानंदाचार्य श्री नंदराज ने देखा कि वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी करोड़ों चंद्र मंडलों की कांति को धारण किए हुए अपने अंग पे नीले रंग के कपड़ा पहने, चरणों में मंजीर और नूपुरों का ध्वनि करते हुए, कमर में करधनी का स्वर बजाते हुए वह निकट आए। उनको देख करके महाराज श्री नंद बाबा ने प्रणाम किया। बोले, हे राधे, मैं जानता हूं आप कौन हो। श्री गर्ग जी ने आपका रहस्य मुझे बताया है और मैं ये भी जानता हूं ये लल्ला कौन है। अब ये लीला करते हुए माया से भयभीत हो रहे हैं, इसको ले जाइए और यशोदा रानी को दे दिए। और बड़ी कृपा हुई कि आपका दर्शन मुझे हुआ। श्री राधा रानी कहती हैं, अहम प्रसन्ना तव भक्ति भावान मद दर्शनम दुर्लभमेव नंद। बोले, हे नंद जी, मेरा दर्शन बड़ा दुर्लभ है। तुम पे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो मेरा दर्शन हुआ। बोले, वास्तविकता में मैं संत चरणों का सेवक रहा हूं। संग सदा मेथ युगे युगे सताम च भक्ति स्तव भक्ति वाजा। महाराज, संत का गुण कौन नहीं गाता। श्री प्रियादास जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर एक बार हमें भगवान को छोड़ना, उनको छोड़ देंगे, लेकिन संत को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी कृपा से तो भगवान मिलता है। संत का गुण कौन नहीं गा रहा है। नंद बाबा गा रहे हैं, कृष्ण गा रहे हैं, यहाँ राधा रानी गा रही है, बोल रही है कि अनेकों जन्मों तक जब संत की सेवा कोई करता है तब जाके हमारा उनको दर्शन होता है। तो कहते हैं कि राधा रानी कृष्ण को गोद में लेके वहां से भांडीर वन पहुंची। वहां पर अचानक से दिव्य वातावरण वृंदावन का निकुंज प्रकट हो गया। सभा भवन प्रांगण दिव्य मंडल शोभा पाने लग गया। सुंदर सुंदर मयूर और कबूतर, मयूर के कोय करने लग गया, कबूतर गुटरू गू करने लग गया, कोयल के कुहू कुहू ध्वनि होने लग गई। स्वर्णमय सुंदर सरोज खिले हुए कमल दिखने लग गए और एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर प्रिया प्रियतम दोनों ही बैठ गए। ठाकुर जी षोडश रूप में आ गए। वहीं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के अनादि माध्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम स्तुति की है। प्रभु, आप भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्यमय हैं, अनगणित ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। राधा पतिम त्वाम शरणम ब्रजाम्यहम। हे राधापति, हम आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। श्री राधा रानी को और ठाकुर जी को अग्नि प्रज्वलित करके दोनों ओर बिठाया। पाणी ग्रहण संस्कार, हाथ में हाथ दिया। तदा सौत्थाय विदेहुताशनः प्रज्वाल्य कुंडे स्थितयोस्तयो पुरः श्रुते करग्राह विधिम विधानतो विधाय धाता समवस्थितो भवत्। बोले, विधिवत 7 फेरे दिलवाए। उसके बाद ये जो होता है, ततो हरेर वक्षसि राधिकाया करम च संस्थाप्य हरे करम पुनः। बोले, श्री राधा रानी का हाथ ठाकुर जी के छाती पे लगाया और श्री राधिकाया किल पृष्ठ देशे संस्थाप्य मंत्रांश विधि प्रपाठयत। बोले, राधा रानी का हाथ ठाकुर जी के छाती पर और ठाकुर जी का हाथ राधा रानी के पृष्ठ पे रख के विधिवत अग्निदेव को प्रणाम करवा के विवाह करवाया। 5 मंत्र पढ़वाए। देवता लोग फूल वर्षा करने लग गए। गंधर्व विद्याधर गान गाने लग गए। सुंदर मृदंग का ध्वनि होने लग गया। राधा रानी के विवाह पे है कुछ? कृष्ण राधा रानी के विवाह पे कुछ भी नहीं है। आप लोगों का भी कुछ नहीं है। लानत है, विवाह का कोई गाना ही याद नहीं आप लोगों को। राधिका गोरी से ही गा लो, कुछ तो गाओ, ठाकुर जी का है।
कान्हा। 1 मिनट रुक जाओ जरा। तब तक आगे कहते रसिया में है बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी चरणों में पड़े, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। बोले ब्रह्मा जी बताइए क्या दक्षिणा दें, आप हमारे पुरोहित हैं। बोले प्रभु जीवन में चरण में हमेशा स्थान दीजिए। श्री राधिकायाश्च पद्म पदद्वयम शुभम नत्वाम कराम्यम सिरसा पुनः पुनः। बार बार नमस्कार करके बोले प्रभु आप हमें अपने चरणों में स्थान दें। आप गाएंगे? लो रात शादी का एक गीत तो है, एक ही है। भानी के पौरी पे, हाँ और भी है, 2 गीत है। वो धुन कैसे महाराज जी, वो कहते हैं 3 ठौरते टेढ़ो दिखे, कैसे है वो धुन? ऐसो चटक मटक सदा। हाँ हाँ भानु की पौरी झांके श्याम आए के लुक छिप चोरी ते। भानु की पौरी। फोटो खींच लो, फोटो खींच लो फोन में, 1 मिनट फोटो खींच लो फोन में और देख लेना पीछे पीछे गाना। फोटो खींचो, फोटो खींच के दे दो। देखो राधा कृष्ण का ब्याह भी गाने को बड़े बाबा सरकार ने बनाया, रमेश बाबा ने। तुम लोग तो नाक कटा दोगे, बताओ एक गीत याद नहीं है राधा कृष्ण के ब्याह का। हरिशरण। भानु की पौरी झांके श्याम आए के लुक छिप चोरी ते। भानु की पौरी झांके श्याम आए के लुक छिप चोरी ते। आए के लुक छिप चोरी ते, हाँ आए के लुक छिप चोरी ते। आए के लुक छुप चोरी ते। आए के लुक छुप चोरी ते। भानु की पौरी झांके श्याम आए के लुक छिप चोरी ते। भानु की पौरी झांके श्याम आए के लुक छुप चोरी ते। नजर बचाए सबन की मोहन, नजर बचाए सबन की मोहन। लागे श्री राधा के गोहन, लागे श्री राधा के गोहन। छद्म अनेक धरे मुख जोहन, छद्म अनेक धरे मुख जोहन। ओ महलन जोरी उज के ये तो आंख मिलावे। महलन जोरी उज के आंख मिलावे गोरी ते। हाँ महलन जोड़ी उज के आंख मिलावे गोरी ते। भानु की पौरी झांके श्याम आए के लुक छिप चोरी ते। भानु की पौरी झांके श्याम आए के लुक छिप चोरी ते। श्री वृषभानु राय की बेटी, श्री वृषभानु राय की बेटी। मोहन लाल लाए उर भेटी, मोहन लाल लाए उर भेटी। गाढ़ी प्रीति कान सब मेटे, गाढ़ी प्रीत कान समेटी। ओ लिपटी जो दामिनी बादर ते भुज भर कोरी ते। लिपटी जो दामिनी बादर ते भुज भर कोरी ते। भानु
भानु की पौरी झांके श्याम आए के लुप्त छिप चोरी थे। भानु की पौरी झांके श्याम आए के लुक छुप चोरी थे। लुक छुप चोरी थे आए के लोग जब चोरी में, हाँ लुक छुप चोरी थे आए के लोग जब चोरी में। भानु की पौरी झांके श्याम आए के लुक छुप चोरी थे। भानु की पौरी झांके श्याम आए के लोग जब चोरी में। राधा श्याम सगाई जब ते, राधा श्याम श्याम सगाए तब ते, कमल घिरो जैसे भवराते। कमल गिरो जैसे भवराते। सखी रूप धरो जमाई ते, सखी रूप धरो जमाई ते। चूनर और भानु मंदिर में रहे छिछोरी ते। हाँ चूनर ओढ़ रहो मंदिर में रह छोरी थे। भानु की पौरी झांके श्याम आए के लुक छिप चोरी थे। भानु की पौरी झांके श्याम आए के लोग जब चोरी में। ओ लुक छुप चोरी थे आए के लुक छुप चोरी थे। आ लोग जब चोरी में, आए के लोग जब चोरी में। ओ भानु की पौरी झांके श्याम आए के लुक छुप चोरी थे। भानु के लोग झांके श्याम आए के लोग जब चोरी में। ओ भानु की पौरी झांके श्याम आए के लुक छुप चोरी थे। श्री राधा दीदी की जय हो। उसके बाद ठाकुर जी ने, श्री राधा रानी ने भोजन प्रसाद पाया और तरह तरह की दिव्य लीलाएं होने लग गई। जब बहुत देर क्रीड़ा हुई, फिर ठाकुर जी अपने हाथ से श्री राधा रानी को सजाने लग गए। मुख पर पत्र की रचना की, चरणों में जाव है ना, जावट, वहां पर चरणों में मोहर महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेख खींची, बहुत सुंदर रूप सजाया। और जैसे ही राधा रानी ठाकुर जी को सजाने के लिए चली, ठाकुर जी तुरंत छोटे से बच्चा होकर के फिर रोने लग गए। राधा रानी विलाप करने लग गई। इत्थं रुदन्ति सहसा विषण्णा माकाशवागाह तदेव राधां। सोचं नु राधे मा कुरु त्वं मनोरथस्ते भविता हि पश्चात्। आकाशवाणी हुई है, राधे तुम सोच मत करो, तुम्हारा मनोरथ थोड़े समय पश्चात दोबारा से पूर्ण होगा। राधा रानी गोद में लेकर के नंद रानी के यहाँ पर गई, ठाकुर जी को देकर, और बड़ी प्रसन्नता से फिर अपने धाम को चली गई। अब प्रश्नोत्तरी का थोड़ा सा समय लेंगे। 2 दिन है, लगातार 2 दिन तक कृष्ण की ही लीला, मधुर मधुर लीला होगी। समय से आने का प्रयास करो, प्रयास करेंगे। अद्भुत से अद्भुत जो लीलाएं हैं, जो आपने प्रायः नहीं सुना हो, वो भी वर्णन करेंगे। अब प्रश्नोत्तरी का समय है, पहले पूछूंगा, बाद में 2-3 प्रश्न आए हैं, वो आप लोगों को मैं बता दूं। हरिशरण। 2 प्रश्न का उत्तर हम पहले दे चुके हैं कि भगवान के भजन के पूर्व अगर पाप किए हो तो उद्धार होगा कि नहीं होगा, हमने बताया। प्रारब्ध कैसे कटा जाता है, और अंगद जी का भी बता चुका हूं मैं, पार जाने के बाद की बात क्या थी। एक ये था कि भगवान दिखाई नहीं देते तो हम क्यों माने। बड़ा प्यारा प्रश्न है। श्री शंकर लाल जी और श्री हरि प्रसाद पंडित जी चौपारिया जी, भगवान नहीं दिखते तो हम क्यों माने। ठीक है जी, करंट का तार होता है, करंट तो उसमें भी नहीं दिखता है, छू ले। अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि फलाने घर में मत जाना, भूत है, एक बार में मान लेते हो, डरते हो जाने में, रात के समय गुजर नहीं पाते हो। और हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि महात्मा बोलते आ रहे भगवान है भगवान है, और तुम्हें चाहिए प्रमाण दो तब मानेंगे। कुछ चीजें श्रद्धा का केंद्र होती है, कुछ चीजों में श्रद्धा ही प्रमाण होती है। माता और पिता, अगर माँ की बात अस्वीकार कर दो
तो कोई उपाय है ये सिद्ध करने का कि ये आपके पिता है? कोई उपाय नहीं। माँ कहती है तुम्हारे पिता हैं, भरोसा करना पड़ता है। जब माँ की बात पे भरोसा है तो संत पे भरोसा नहीं है। संत इतने समय से बोल रहे हैं, भगवान है, उन बात पे भरोसा नहीं है। और देखो, भगवान अनुभव की चीज है। इन नेत्रों से दिखता तो अर्जुन को क्यों कहते दिव्यम ददामी ते चक्षु? है अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। इतने बड़े भक्त को भी दिव्य नेत्र दिखा दिया तब दिखे। और हम लोग जो विषय के कीड़े हैं, दिन रात स्त्री पुरुषों में लिप्त है, पुरुष स्त्री में लिप्त है। दिन रात आंखों का सुख स्त्री पुरुष को देख के ले रही है, पुरुष स्त्री को देख के ले रहा है, और कहते हैं भगवान हमें दिखता नहीं तो हम माने कैसे? भैया, कुछ चीजें श्रद्धा का होता है। पूज्य श्री समर्थ रामदास जी महाराज जी कोई आ गया, बोले हम तो भगवान को नहीं मानते, दिखाओ। बोले वो तो अनुभव का है भैया, अनुभव होंगे, मंत्र जपो या कोई करो आराधना। बोले हम कैसे माने? बोले इतने लोगों ने किया तो मान तो रहे हो ना। महाराज देखो, संसार में बाकी हर चीज मान लेते हैं लोग। 2 और 2 4 होता ये मान लेते हैं। तुम्हें कैसे पता 2 और 2 4? बोले हमारे गुरु ने बोला। तो झूठ भी तो बोल सकता है, कैसे पता? उससे पूछो तुम्हें कैसे पता 2 और 2 4 ही होता है, 5 नहीं होता है? वो बोलेगा हमारे गुरु ने बताया। तो परंपरा ही तो आई है, उनकी परंपरा मान लिया। जो 2 कौड़ी का ज्ञानी अल्फा बीटा गामा थामा धनिया पुदीना ये सब रट लिए। लेकिन कोई संत बोल रहे हैं भगवान है तो वो नहीं माना। उसे बहुत बार समझाया, वो बोला महाराज अनुभव क्या होता है हमें बताओ, और अनुभव है तो दिखाते क्यों नहीं? संत ने एक घूंसा उसको दिया, वो नाक सहलाने लग गया। अरे महाराज क्रोधित? बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए। क्या हुआ? ये घूंसा मार दिया तो क्या हुआ? बोले दर्द हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बोले यहाँ, ये तो गाल है। दिखाओ दर्द कहाँ है? दर्द हो रहा है तो दिखाओ। बोले यहाँ। बोले ये तो गाल है, तुम गाल दिखा रहे हो, दर्द दिखा पाओगे? समर्थ रामदास जी ने कहा, उसने कहा महाराज दर्द तो अनुभव होता है, वो दिखाए थोड़ी जा सकता है। बोले नालायक, यही तो मैं बहुत देर से समझा रहा हूं। भगवान अनुभव की चीज है, दिखाए दे ना दे मानना तो पड़ेगा। बिजली है, और जिन जो कहते हैं कि नहीं है बिजली का अस्तित्व, तो हम छील के देते हैं। पकड़ लो, दिखाए तो वो भी नहीं देता, प्रमाण मिल जाएगा। दूसरा एक प्रश्न आया है, ब्रह्मर्षि श्री वाल्मीकि जी किस जाति के थे? भैया 2 बातें हैं। माननीय श्री गोविंद राम पांडे जी महाराज ने प्रश्न किया है। इनका जन्म, अब मैं तो नहीं सोचता था इनका भी कथा बताने की आवश्यकता है। इनका जन्म जो त्रेता युग में बताते हैं, परंतु इनका असली जन्म सतयुग के काल का है। दूसरा, इनका नाम वाल्मीकि नहीं था, इनका नाम था अग्नि शर्मा। अग्नि शर्मा इनका नाम। कुछ लोग इनको रत्नाकर भी कहते थे, रत्नाकर। इनके पिताजी चरशणी नाम था, और कहीं कहीं प्रचेता आया है ये श्री शौभरी जी के वंश के महापुरुष हुए हैं। शौभरी जी आदि सतयुग के महापुरुष हुए हैं, वो अभी के द्वापर काल के नहीं हुए। तो उन्हीं अंगिरा जी के वंश में इनका जन्म हुआ है। तो इतना पर्याप्त है या इनकी कथा भी बतानी पड़ेगी? पर्याप्त है, कथा कल सुना देंगे, ठीक है। अब किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो, आपके पास समय है, बाद में जाके मेरे कमरे में पूछो, ये गलत बात है। देखो, शास्त्र का अध्ययन थोड़ा आवश्यक है संत बनने के बाद, और खासकर कथावाचकों को चाहिए शास्त्र पढ़ता रहे, वरना फिक्स कथा कहेगा, उतना आज कहना है, इतना कल कहना है, तो आप लोगों को भी रट जाएगा। 10 कथा सुनोगे, नई कोई बात नहीं निकलेगी। नया है तो कुछ समय चाहिए, तो वहां जाके मत पूछो। अभी किसी के मन में कोई प्रश्न हो आप पूछो, बेझिझक निसंकोच। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी, आपने कल नरकों का वर्णन किया। जब मृत्यु हो जाती है मनुष्य की, तो शरीर तो यही रह जाता है, उसके बाद आत्मा अजर अमर है, उसके लिए कोई सुख है नहीं दुख है। तो जो नरकों में दुख दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? बहुत उत्तम प्रश्न, बहुत उत्तम।
बड़ा उत्तम प्रश्न है जी। आत्मा को कोई कष्ट दे नहीं सकता। अच्छेद्य हो या मधायो या क्लेद्योश्व से, और शरीर वहां जाता नहीं, तो फिर कष्ट किसे मिलता है? एक उदाहरण से जरा समझना, बहुत साधारण उदाहरण है। एक व्यक्ति जा रहा था पैदल, स्पष्ट बाद में करूंगा, उदाहरण समझो। पैदल जा रहा था, सामने आम का बगीचा दिखा, पके पके आम। मन में आया कि आम खाने को मिलता मजा आ जाता। मन में आया तो देखा, ध्यान से देखा, आया मन में, देखा आंख ने, गए पांव, पैर से चल के गया, तोड़े हाथ ने, तोड़ करके खाया मुंह ने। अच्छा, मुंह ने, जीभ ने चखा, रखा नहीं, वो रखा पेट ने। तब तक माली की नजर पड़ी और आया, डंडा दिया जोर से पीठ पे। तो किसी ने कहा भाई बड़ा अन्याय है। सोचा मन ने, देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने, पिटे पीठ। ये कैसे अन्याय है? पीठ को क्यों पिटाई हुई? किसी महात्मा ने कहा थोड़ा सा और आगे बढ़ो, पिटा पीठ, फिर रोया कौन? आंख। शुरू कहां से हुई थी? आंख से। कष्ट किसे हुआ? मन को। हम जब भी कोई पाप और पुण्य करते हैं, शारीरिक सुख की इच्छा से नहीं, मानसिक सुख की इच्छा से करते हैं। वरना एक दिव्य सुंदरी लड़की प्राप्त हो गया, ब्याह हो गया, पतिव्रता स्त्री है, उसके बावजूद भी, इतनी सुंदर स्त्री के बावजूद भी कोई और स्त्री, भले ही वो बदसूरत हो, वो अगर रहने लग जाए पास में, उसके तरफ भी मन आकृष्ट होता है। क्यों होता है? शरीर तो दिव्य प्राप्त है आपके पास भोग सुख के लिए। मन सुख का अनुभव करता है, मन, ना कि शरीर। आप फोन चलाते हो, टीवी देखते हो, फिल्म देखते हो, शरीर को क्या मिलता है? कुछ मिलता है? 2 किलो चावल की 1 किलो रोटी, कुछ नहीं मिलता ना। किसको संतुष्टि मिलती है? मन को। तो 3 शरीर के वर्णन कहा है संतों ने। स्थूल शरीर, मांस हड्डी, दूसरा आत्मा के रूप में, आत्म शरीर, कारण शरीर जिसे कहते हैं। तीसरा है सूक्ष्म शरीर, जो मन, बुद्धि और अहंकार का शरीर है। तो पाप में रस भी लेता है मन, बुद्धि और अहंकार, शरीर नहीं लेता रस। अहंकार को भीतर जो मन है, उसे संतुष्टि मिलती है कि मेरा बेटा मुझे पैर छुए। तो जिसे संतुष्टि मिलती है, जिसे पाप में रस आता है, दंड भी तो फिर उसी को भोगना पड़ता है। आपके ना तो आत्मा को खींच के ले जाया जाता है, ना शरीर को। आत्मा तो नित्य है, वो हर जगह है। आपके जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार युक्त, उसे ले जाया जाता है खींच के, उसको सजा दी, उसको दंड दी जाती है। समझ में आया नहीं आया? आ गया? और कोई प्रश्न हो बोल सकते हैं। एक व्यक्ति हैं, आप हैं, जाने कौन है, बोल रहे थे एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। भाई सुना तो दो, कम से कम देखें तो सही प्रश्न क्या है। उत्तर हम भी नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, सुन तो लें। कौन से पंडित जी हैं? आप ही हैं? यही हैं? भैया प्रश्न कोई भी हो, ये नहीं कहा जा सकता है कि सर्वेश्वर दास सब कुछ जानता है, लेकिन प्रयास तो कर सकता है। सर्वेश्वर दास जानता है तो बता देगा, नहीं जानता है तो ढूंढेगा शास्त्रों में। और बताओ बच्चों, कोई भी किसी का भी कुछ भी प्रश्न हो, बताओ, है कोई प्रश्न? विचार मत करो बच्चियों, आपको भी कह रहा हूं बेटा, कोई भी विचार मत करो, पूछना है बिना संकोच के पूछो। कोई है प्रश्न? मौका बार बार नहीं मिलेगा। कुछ पूछना है? वहां मत बेतरा, रुक जाओ अभी,
वहां मत बतराओ, आओ और बोलो बिना संकोच के, डरो मत। अगर संतों से नहीं पूछोगे तो आगे चल करके तुम्हें ऐसे ही बगदाते रहेंगे। एक है ब्रह्म कुमारी वाले, जानते हो ब्रह्म कुमारी समाज, वो बोलते हैं महाराज जी 84 लाख योनि नहीं होती, 84 योनि होती है। मैंने उससे कहा ससुर 200 तो मैं ऐसे ही गिना दूंगा, कुत्ता बिल्ली आदि। तो कोई प्रश्न हो आओ पूछो, उत्तर नहीं दे पाए तो ढूंढ करके कल दूंगा। दो माइक दो बाबा। जय श्री राधे। शांत हो जाओ। रुक्मिणी जी की पूजा जैसे राधा की पूजा है कृष्ण के साथ, वैसे लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी जी की पूजा क्यों नहीं है? हाँ जी, राम जी थोड़ा माइक मुंह पे रखिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे राधा जी की पूजा है कृष्ण के बराबर, वैसे रुक्मिणी जी की पूजा कृष्ण के बराबर क्यों नहीं है? हरीश, बड़ा उत्तम प्रश्न है। राधा रानी की पूजा कृष्ण के बराबर साथ साथ की जाती है, तो रुक्मिणी जी की पूजा क्यों नहीं जाती है? इसमें मैं समाधान क्या बताऊंगा, बस इतना कहता हूं कि आप द्वारका चले जाइए, वहां पर रुक्मिणी कृष्ण की धरलेते पूजा होती है, हर मंदिर में होता है। दूसरा एक संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय, तो वारकरी संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजा नहीं होती है, रुक्मिणी कृष्ण की ही पूजा होती है। और इस संप्रदाय को मानने वाले एक दो लोग नहीं, कई करोड़ लोग हैं। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी दुनिया की यात्रा होती है वारकरी यात्रा, जिसमें ज्यादा नहीं भी तो 5 करोड़ लोग शामिल होते हैं हर वर्ष। तो रुक्मिणी कृष्ण की भी पूजा होती है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से। आप लोग अय्यप्पा स्वामी को जानते हो? नहीं जानते। अय्यप्पा स्वामी की पूजा पूरे दक्षिण भारत में होता है, कार्तिकेय भगवान। तो क्षेत्र क्षेत्र की बात है, पूजा होती है, उनके समकक्ष की पूजा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई मन से कुछ बना के कहानी सुनाता है तो मैं बोल दूं वो दंत कथा होगी, शास्त्र का कुछ होता तो मैं बता देता। माइक दीजिए जी। आ जाओ पूछो। महाराज जी राधे राधे। अब कोई मनुष्य है, उसने जन्म लिया, उसके बाद वो अच्छे या बुरे कर्म जो भी करता है उसके हिसाब से उसको नरक या स्वर्ग मिलता है। लेकिन अगर कोई बालक कोख में ही मर जाए उसको क्या मिलेगा, नरक या स्वर्ग, या वो पुनर्जन्म लेगा कि नहीं लेगा? 2 बातें हैं। देखो ये होता है सोचने की शक्ति, इस बच्चे में सोचने की शक्ति कितनी तीव्र है, ताली बजाओ इसके लिए। देखो अगर कोई बालक जन्म लेकर के मर गया है तो वो उसका कोई कर्म नहीं बना है, बल्कि कर्म भोगने के लिए आया था। वो उसके संस्कार उतने थे उस माता पिता के प्रति। महाराज जी इस बात का प्रमाण क्या है तो सुनो। एक ऐसे राजा हुए जिनका नाम था चित्रगुप्त, सुना है ना? चित्रकेतु था, चित्रकेतु। उन्होंने कहा हमारी कोई संतान नहीं, संतान होनी चाहिए। नारद जी से प्रार्थना किया, उन्होंने कहा ले। संतान उत्पन्न हुआ और मर गया। कुछ दिनों बाद किसी रानी ने जहर दे दिया, मर गया। तो बड़े दुखी हुए और दोबारा नारद जी आए, उपदेश दिया, नहीं समझे तो नारद जी ने फिर उस आत्मा को उस शरीर में बुलाया, बोले कि ये तुम्हारा पिता रो रहा है, तुम क्यों गए? तो उस व्यक्ति ने एक जवाब दिया, इससे आपका समाधान हो जाएगा। बोले सुनिए, एक ब्राह्मण देवता थे, वो नित्य ठाकुर जी को भोग लगा के भोजन करते थे, अपने हाथों से बनाते थे। तो एक बार ठाकुर जी की रसोई बना रहे थे तो कंडा में करीब 1 लाख चींटियां थी, ध्यान नहीं दे पाए और अग्नि प्रज्वलित की चींटियों सहित वो भी जल गया। जलने की वजह से, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में लग गई, तो जलने की वजह से, ठाकुर सेवा में लगने की वजह से यही 1 लाख चींटियां 1 लाख रानी बनी चित्रकेतु की। बोले कि तुम कौन हो? बोले मैं वही ब्राह्मण, क्योंकि मेरे कारण ये सभी मरी तो मुझे मारने के लिए एक साथ इनको आना था, तो सबने मिलकर के मुझे जहर दिया, सभी ने मिलकर के जहर दिया। तो बोले मैं प्रारब्ध भोगने के लिए आया था, मेरा अलग और कोई प्रारब्ध नहीं, इसलिए मरना पड़ा। तो जिस बच्चे की मृत्यु जल्दी हो गई, बचपन में हो गई, समझो अब उसके कर्म है नहीं, उतना ही भोगना बाकी था,
उतने उसके माता पिता से संस्कार जुड़े थे, इसके कारण वो आया। शास्त्र के हिसाब से यही समाधान उचित लगता है। आया समझ में? और कोई प्रश्न है? बोलिए, बिना घबराए बोलिए। बस 2-3 दिन बचा है, फिर दिन नहीं है। आ रहे हो आप? आ जाओ। है कोई प्रश्न? नहीं है? माताओं की तरफ से किसी को पूछना है? इस तरफ से माइक पकड़ा देंगे, किसी को कुछ पूछना हो तो। शांत हो जाओ। या जी में गप्ता गंगा जी गुप्त है रही है, वो वहाँ गंगा हती नहीं है कि गुप्त ही बचल रही है। वहाँ में हम नहावे गए तो वहाँ गंगा जी नहीं, हमने ऐसे हाथों से निकाल के गंगा जी को जब निकाला पानी तो गुप्त है रही है गंगा जी गया जी में, आई नहीं गंगा जी वहां से। जी जी, देखो शास्त्रों में एक बात का वर्णन है। शांत हो जाओ। शास्त्रों में एक बात का वर्णन है कि कलयुग जब 5000 वर्ष व्यतीत होगा, उसके बाद क्या क्या होंगे। आपको आश्चर्य नहीं लगता है, जिस यमुना जी की पहचान ब्रज से थी, वो ब्रज में आ ही नहीं रही 50 सालों से। तो शास्त्र में वर्णन है, माता जी ने प्रश्न किया है कि वहां गंगा जी दिखती ही नहीं, बिल्कुल गुप्त हो गई हैं। तो समय का प्रभाव है कि जब कलयुग 5000 वर्ष व्यतीत होगा, गिरिराज महाराज नीचे जाने लग जाएंगे। आप यकीन करो, हम 5 वर्ष की आयु में जब ब्रज में आए, आप बड़े बुजुर्गों तो ज्यादा जानते हैं, गिरिराज जी इतना बंद नहीं था, राधा कुंड की तरफ बिल्कुल नहीं दिखता, इतना बंद नहीं था, ऊपर था थोड़ा सा। जिन्होंने भी दर्शन किया हो, ऊपर थोड़ा सा था। और कई बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि उनके सामने तो बहुत ऊंचा था। गिरिराज जी लुप्त होने लग गया, यमुना मैया लुप्त होने लग गई, श्री गंगा जी भी लुप्त होने लग गई, गाय लुप्त होने लग गई है, गाय बहुत कम गाय रह गई है। गीता, गंगा, गौ, गायत्री, यह सभी लुप्त हो जाएंगे जब घोर कलयुग आएगा, ऐसा शास्त्र का कथन है। तो फिर यही कहा जा सकता है, भाई कलयुग बढ़ रहा है, इसलिए गया जी में गंगा जी गुप्त हो गई हैं। परंतु अगर कोई भक्त चाहे तो वह दोबारा प्रकट हो सकती है। और आपको बताएं, इस पर कार्य जारी है। गंगा की दोनों सीमाओं के बीच में एक दूरी हो गई थी, उसको मिलाने का कार्य अभी जारी है। तो हो सकता है भविष्य में उस जगह पर गंगा जी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों ने जिसे चुन करके ऊपर बिठाया है ना, प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री के पद पे, वो व्यक्ति आपके विषय में बहुत कुछ सोचता है, तो वो दोबारा से दर्शन आपको मिल जाएगा। हो सकता है रमेशवास सरकार महाराज की तरफ से फिर से यमुना यात्रा हो, तो यमुना जी भी ब्रज में आए। और कोई प्रश्न है या कीर्तन करें? करें कीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।